और यहाँ की सबसे बड़ी बात ये बता दूँ कि जितने भी आपको मेरी चारों तरफ ये जगह दिख रही है ना, ये पूरा, तो ये यहाँ पूरा ब्रह्म कमल होता है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के हो रहे हैं 5:30 और कोहरा भी सुबह कुछ ज़्यादा ही लगा था, बट धीरे धीरे मौसम फट रहा है। शायद हमारा लक अच्छा है और हम जा रहे हैं अभी वासुकी ताल की तरफ। तो आप मेरे आ गए हैं सुंदर माउंटेन। ये सामने है रॉक टावर जो सबसे लेफ्ट में है, और ये सेंटर में है जो मिडिल वन है सबसे हाइट पे। यह है केदार पर्वत जिसकी हाइट है 6940 मीटर, और उसी के जड़ में पड़ता है हमारा भगवान श्री केदारनाथ का मंदिर। सो ये वाला पुराना रास्ता था जो आपदा से पहले का था। उतनी भीड़ हालांकि है नहीं इधर। तो यहाँ से होते दो रूट, एक जाता है हमारा सीधे मंदिर में और दूसरा रूट है मेरे ठीक सामने, ये जाता है चौराबड़ी ताल और वासुकी ताल के लिए, कि जो कि पुराना रास्ता था केदारनाथ आने का। तो मंदिर यहाँ ऊपर है और यहाँ से सीधे एक बार चलते हैं वासुकी ताल की तरफ। पुल क्रॉस करने के बाद हमें जाना है उस वाले टॉप में जो यहाँ से सामने जिग जैग वाला रास्ता है। तो चलिए बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए निकलते हैं जल्दी ऊपर। तो हमने जो सीमेंटेड रूट था उससे ऊपर वाली जो बुग्यालों वाला रास्ता है वो हमने पकड़ लिया है। तो यहाँ से कुछ इस तरह दिखता है भगवान श्री केदारनाथ का नज़ारा। तो वो सामने केदारनाथ का मंदिर है और ये कुछ लॉज स्टे करने के लिए बने हुए हैं, और सामने अपना हेलीपैड और सामने बेस कैंप जहाँ घोड़े लास्ट तक आते हैं। और ये है पुराना रास्ता जो ऐसे होके यहाँ से जाता था और हमें चलना है यहाँ। तो और सामने पावर हाउस जो पानी का फव्वारा पड़ रहा है ना, तो वो पावर हाउस है। तो समथिंग जो आज के डे का सबसे हाईएस्ट पॉइंट रहेगा हमारा, तो वो रहेगा 14,000 फीट पे। और कुछ हम दोनों का पहली बार है जब हम वासुकी ताल जा रहे हैं, और हमने रूट का मैप भी ले लिया है और कुछ 2-3 लोगों से जो यहाँ के लोकल है उनसे इन्फॉर्मेशन भी ले ली है कि कहाँ पे 2 रास्ते हैं, कहाँ से हमें जाना है। तो होप सब अच्छा जाए और ज़्यादा धुंध ना आए, कोहरा ना आए और मौसम अच्छा रहे। ये है रमानंद गुफा, और अभी यहाँ कोई नहीं है, ताला लगा हुआ है। तो यहीं से ऊपर चलते हैं। तो यार क्या हो रही, बादल भी आ गए नीचे और पूरा ऐसे केदार घाटी को पूरा ढक रहा है बादल। तो मंदिर के सामने आप देख सकते हो बहुत सारी भीड़ है, अभी लोग लाइन पे लगे हुए हैं। और पीछे शंकराचार्य की मंदिर वो मूर्ति है, और चौराबड़ी के लिए जाते हैं इस साइड, बट हमें वो आना है ऊपर की साइड। और सामने है भगवान भैरवनाथ का मंदिर, और हमें मेन रास्ता मिल चुका है, शायद वहाँ से था, बट हम यहाँ से शॉर्टकट आए थे। तो चलिए फिर निकलते हैं आगे। मतलब वासुकी ताल का 20% हमने डन कर लिया है। हाँ, अभी तो यार टॉप देखो कितना ऊपर है, तो उसी के सीट पे है इधर, तो वो भी करना बहुत ज़रूरी है। नीचे तो कोहरा लग गया है, अभी मुझे लग रहा है पूरा कोहरा ही लगने वाला है, सादा वाइट आउट पूरा हो जाएगा। बट रूट बना हुआ है और कुछ मैप भी है हमारे पास, जहाँ पे 2-3 रास्ते जाते हैं। एक त्रियुगी नारायण के लिए जाता है, एक ऐसे नीचे उतरता है, एक दूसरा जाता है जो लोकलों ने हमें बताया था, जिन्होंने वासुकी ताल किया हुआ है। वो देखते हैं, जहाँ पे कंफ्यूज होगा तो मैप है ही हमारे पास, करना तो है ही। तो बढ़ते हैं। तो जब 2013 में आपदा आई थी ना, तो हर जगह से लगभग टूटा था। ये देख सकते हो आप, सामने वाली जगह से भी लैंडस्लाइड हुआ था।
और जो सबसे ज़्यादा जो चौरावड़ी ताल है, जो लेक था वो टूटा था यहाँ सामने से, और ऊपर से तो ग्लेशियर टूटा ही था, बट यहाँ चौरावड़ी ताल इस साइड था, तो वहीं से आके उसने पूरा तबाही मचाई थी इधर, और पूरा विनाशकारी था ये पूरा मंजर। और मंदिर आपको दिख रहा होगा मेरे आंगन के ठीक सामने और बीच सेंटर में, तो वहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर है मंदिर के ठीक पीछे, तो जिसको हम भीम पत्थर कहते हैं अब, तो वही पत्थर था जिसने मंदिर को बचाया, ऐसा लग रहा है। हम निकले थे 6 बजे और 7:30 हो गए, तो 6 बजे हम वहाँ से निकले थे और यहाँ आते आते 1.5 घंटा हो गया हमें। देख ऐसा रहा है कि मंदिर ये पास ही में है, पर यहाँ से और यहाँ तक आने में पूरा ऐसा असेंड है। चलिए निकलते हैं, मौसम अच्छा साथ दे रहा है, भगवान ऐसा ही दे अगले 4-5 घंटों तक। 1.5 घंटे की चढ़ाई चढ़ने के बाद अभी हल्का फ्लैट जगह हमें दिखी है, बट ये नहीं है, अभी शायद वहाँ चढ़ना है क्योंकि रास्ता वही दिख रहा है हमें। कुछ इस तरह का नज़ारा यहाँ का, ऊपर माउंट केदार, नीचे बादल, ऊपर बर्फ, और बादलों के ऊपर है हम। तो ये है रास्ता और टॉप आने ही वाला है, अगले 20 मिनट में टॉप आ जाएगा। तो कुछ इस तरह का नज़ारा, केदारनाथ और घोड़ा पड़ाव बेस कैंप। और अभी मतलब अभी बारिश नहीं हुई थी, फिर कोहरा आ गया और बारिश हो गई, तो यार फिर छाता खोल के चल ही रहे थे हम 15-20 मिनट तक, तो फिर बारिश बंद हो गई है। कैलाश थक गया है शायद, क्या हो गया? बहुत हार्ट है, बहुत लेवल बहुत कम। सो बहुत टाइम बाद ट्रैक करेगा तो ऐसा ही होगा। मैं तो जनरली करता ही रहता हूँ, पर ये बहुत टाइम बाद कर रहा है इतना एल्टीट्यूड। सो केदारनाथ इन बादलों के बीच, और टॉप पे भी हम पहुँच चुके हैं। कुछ इस तरह का नज़ारा यहाँ सामने, माउंट केदार बादलों के ऊपर उसकी चोटी ढकी हुई है, और ये रास्ता जाता है हमारा सीधे आगे। वहाँ पे जाने के बाद हम नीचे डाउन की ओर उतर लेंगे। तो चलते हैं बिना किसी वक्त को जाया करते हुए। मौसम अच्छा है काफ़ी, नॉर्मल बारिश तो आती है बट उतना दिक्कत नहीं हुआ है, तो बर्फ़ मिलनी भी स्टार्ट हो गई है यहीं से। तो चलो बढ़ते हैं, कैलाश साहब नहीं होगा चल, छतरी भी रख देंगे चल। हल्की हल्की बारिश लग रही है, तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। कैसा फील हो रहा है कैलाश? यहाँ बात ये कि भी बहुत ऊंचाई पे और इधर ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन है, इसलिए चलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। हालांकि हम यहाँ के यहीं के लोकल हैं, तो हमें पहले किया हमने ये काम, लेकिन बीच में कुछ समय किया नहीं, तो इसलिए बहुत थकान महसूस हो रही है। चलो जब इधर तक आ ही गए तो आगे भी चले जाएंगे। चलो तो चलते हैं फिलहाल। बस मन में विश्वास होना चाहिए और हर असंभव कार्य पूरा हो जाता है, चाहे बारिश हो कुछ हो। गिव अप तो हम करने वाले हैं नहीं, क्योंकि नीचे से ही पूरा होने बैठ गया था। बहुत तेज़ बारिश हुई थी, एक बार लगने बैठ गया था, पर वो करेंगे। अब क्या है कि अभी करंट में हम ना 14,000 फीट में, ये बर्फ़ आपको दिख रही होगी, तो ये बारिश की वजह से आजकल मिल्ट हो गई है। तो फाइनली आज के डे का हमने सबसे हाईएस्ट पॉइंट जय विजयधार हमने गेन कर लिया है, और अब हमें उतरना है नीचे वासुकी ताल की तरफ। और उससे बड़ी बात कि हम दोनों ने ना ही कोई गाइड हायर किया है और पहली बार यहाँ आ रहे हैं। तो ये है 14,200 फीट पे, और इस जगह का नाम है जय विजयधार। तो चलिए, इससे बड़े पहले की मौसम और भी धुंधला हो जाए, वाइट आउट हो जाए पूरा चारों तरफ, तो हल्के पैरों के निशान हमें दिख रहे हैं कि कोई चला हुआ है, और रास्ता का भी हल्का पता चल रहा है। तो निकलते हैं
यहाँ पे हल्का फ्लैग लगा हुआ है और एक उस टॉप पे है, तो ये रूट मार्कर है कि यहीं से जाना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, चले भाई साहब। चलो चलते हैं, देरी न तो अभी कोहरा लगा हुआ था और इतने बर्फ़ के बीच पैर कहाँ रखना था कुछ पता नहीं चल रहा था। बट आपको यकीन नहीं होगा, हम थोड़ा बैठे 10 मिनट और अभी हमको कुछ दिखने बैठ गया है। तो ये लेक दिख रहा है, हम श्योर नहीं है लेक यही वासुकी ताल है, क्योंकि जिन्होंने हमें वासुकी ताल का रूट बताया था ना, तो उन्होंने बोला था कि एक लेक आएगा, उसके और नीचे दूसरा लेक पड़ेगा, तो वही वासुकी ताल लेक है। तो अभी हल्का फट गया है, ये देख सकते हो आप, कितना अच्छा व्यू है, मतलब पूरा आसमान भी फट गया है और वाइट आउट धीरे धीरे इस साइड जा रहा है। तो कैलाश निकलते हैं बिना किसी देरी करते हुए। तो स्लिपरी है, आराम से जाना। उस बर्फ़ में तो पता ही नहीं चल रहा था कि पैर कहाँ रखने हैं। तो अभी पूरा आसमान खुलने बैठ गया है। तो चलिए चलते हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ऐसी जगह। मतलब ऐसे पहाड़ तो आपने बहुत सारे देखे होंगे कि पूरा दिख रहा है, बट ऐसी जगह देखिए आपने कि बर्फ़ है और इधर आसमान फटा हुआ है और सबसे ऊंचा टॉप भी दिख रहा है और इधर पूरा बर्फ़ और धूप। तो 2 लेक दिख रही है कैलाश हमें। कैलाश, तो यही वासुकी ताल है। सो फाइनली पहुंच गए हम वासुकी ताल। तो पहला लेक ये था ये रही वासुकी ताल। और दूसरा लेक इसी के बगल में ये है। हमें लगा बहुत दूर होगा, ब्रदर्स, बट इतना है नहीं। नजारा इधर का। तो फाइनली तो देखिए वी आर इन राइट नाउ 8 किलोमीटर वासुकी ताल लेक, चढ़ने के बाद 14,200 फीट पे। के बीच से तो पहुंच चुके हैं वासुकी ताल। क्या व्यू है यार। और यहाँ की सबसे बड़ी बात ये बता दूँ कि जितने भी आपको मेरी चारों तरफ ये जगह दिख रही है ना, ये पूरा, तो ये यहाँ पूरा ब्रह्म कमल होता है। तो आपको ब्रह्म कमल लेना है ना, तो यहाँ आ सकते हो। बहुत ही अच्छा, मतलब ये देख लो यार आप, पूरा हर कुदरत का करिश्मा देखो। हमें बादलों में रास्ता नहीं दिख रहा था क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई थी और ट्रेल नहीं दिख रहा था, फिर भी हम थोड़ा रुके और मौसम साफ हो गया और पूरी फ़ोटो वीडियोस जो हमने ले ली है। लेक के पास तो हम ज़रूर जाएंगे, बट पूरा जो हमने फ़ोटो और वीडियो शूट करना था, ब्लॉगिंग करनी थी, तो वो हमने कर ली है। और फिर से वाइट आउट आने बैठ गया सामने पे। तो ये देख लो आप, नीचे से बादल आ रहे हैं सामने से। तो बस यहाँ आइए, सुरक्षित आइए और संभल के आइए। सो ये ऊपर वाला लेक है, एक बार उस लेक के पास चलते हैं और फिर नीचे इस साइड दूसरा लेक है जो असली वाला है, वासुकी ताल। तो उसकी कुछ कहानियाँ हैं, उसकी कहानी हम आप ही को लेक के किनारे बताएंगे कि क्या महत्व है इस लेक का। और पूरा ब्रह्म कमल एरिया, तो ब्रह्म कमल में ये बता दूं कि अभी नहीं होते हैं। ब्रह्म कमल होते हैं मिड जुलाई से अगस्त सितंबर तक ब्रह्म कमल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लोग यहाँ से ब्रह्म कमल लेके भगवान केदारनाथ को चढ़ाते हैं। और जो इससे पिछले वाला ब्लॉग था मेरा, पिसुड़ी ताल ट्रैक वाला, तो जहाँ तक हम गए थे ना पिसुड़ी ताल, तो वहाँ से ज़्यादा नहीं है, 2 किलोमीटर आगे ऐसी ही जगह है, पूरा ऐसा ही रॉक मिलेगा आपको। तो वहाँ भी ब्रह्म कमल होते हैं। तो वहाँ के ब्रह्म कमल भगवान तुंगेश्वर महाराज जी को चढ़ाते हैं, जो वर्ल्ड हाइस्ट शिवा टेम्पल है। तो वो मेरे घर के पास ही है। तो कभी आना हो बता दीजिए हमें कि आपको तुंगनाथ आना है, यहाँ भी आना हो तो बता दीजिए। वहाँ से उतरे थे हम। तो ऊपर से लग रहा था कि दोनों पास ही में है दोनों लेक। पहला लेक था इस पहाड़ी के पीछे जहाँ पे अभी हम गए थे, और वासुकी ताल है अभी बहुत नीचे। देखो मतलब आंखों का धोखा हो गया, टॉप पे थे तो हमें लगा यही वासुकी ताल है, मतलब इतना पास वासुकी ताल है। पर अभी तो यहाँ से जाने में लगेगा 15 मिनट तो लग ही जाएंगे नीचे, वो भी जल्दी जल्दी चलेंगे। तो चलिए, बादल भी अभी हट गए हैं, थोड़ा नीचे चले गए वापस। अभी ऊपर आ रहे हैं फिर नीचे जा रहे हैं, चलते हैं पास। तो नीचे देख के लग रहा होगा कि लेक छोटा है,
पर वो बस आंखों का भ्रम है। लेक छोटा नहीं है दरअसल, पास जाके दिखाते हैं आपको कि लेक वाकई में छोटा है कि बड़ा है। प्रकृति की गोद में बसा सुंदर सा तालाब, वासुकी ताल। सो फाइनली वासुकी तालाब। इतना साफ पानी ना यहाँ का, मतलब पूरे पत्थर दिख रहे हैं। तो फाइनली हमारा भी ये ट्रैक भी डन हो चुका है। तो फाइनली हमने ये वासुकी ताल का ट्रैक संपन्न कर दिया है। तो जो ये वासुकी ताल, ये तालाब है, ये एक वासुकी नाग थे जिनके नाम पे पड़ा है। तो वासुकी नाग के बारे में बताते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो वो पर्वत को बांधने के लिए वासुकी जो नाग थे उन्होंने भगवान शिव शंकर की एक रस्सी के रूप में मदद की थी। तो भगवान शिव ने वो नाग राजा यानी कि वासुकी नाग को यहाँ पर स्थान दिया था, इसलिए यहाँ का नाम वासुकी ताल ही पड़ा है। इसलिए तो हम यहाँ का हमने पूरा किया आज का ट्रैक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो ये है ब्रह्मकमल के छोटे छोटे अभी पौधे हैं, तो ये बाद में उग के इन पर फ्लावर लगेंगे जिनको हम ब्रह्म कमल बोलते हैं। और ये उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है जो बहुत ही एल्टीट्यूड पे होता है। तो अभी फिर से कोहरा लग गया, ये देख सकते हो आप। चलिए, सो वासुकी ताल के आने के बाद बारिश तो ऊपर से हो ही रही थी और हम आ रखे हैं अभी मंदिर में। तो मंदिर में भी बारिश, इधर उधर भी बारिश हो रही है प्रॉपर। तो दर्शन तो हो गए अंदर, वहाँ कैमरा फ़ोटो खींचना मना है, वो तो सबको पता ही है। तो कुछ इस तरह का नज़ारा है भगवान श्री केदारनाथ का, और भीड़ भी थोड़ा कम हुई है और बारिश हो ही रही है। ये देखो मैंने छाता रखा हुआ है। तो जय श्री केदार। और इसके बाद अब निकलते हैं भैरवनाथ के मंदिर, और आज ही हमें नीचे गौरीकुंड जाना है और टाइम अभी 3:15 हो रहे हैं। तो समय पे हमें नीचे पहुंचना है। चलिए निकलते हैं। शिला, भीमशिला जो 2013 में आपदा आई थी ना, तो यही पत्थर ऊपर से बह के आया था और यहीं पे मंदिर के ठीक पीछे रुक गया था। तो अभी कोहरे की वजह से ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहीं पे इसी पत्थर ने पूरा मंदिर को बचाया था। सो अभी केदारनाथ के जस्ट ऊपर भगवान श्री भैरवनाथ का मंदिर है। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आते रहेंगे अपनी और नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।